बच्चों, आज मैं आपको 9th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के बताने जा रहा हूँ। और ये जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें हमारे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, खुद कर के देखना है। आप जब तक करके नहीं देखोगे तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको करने की ज़रूरत, बिना किए आप मत जाना। तो यहाँ पे देखो, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच quadrant एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर बोथ पॉजिटिव। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। अब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, किस चतुर्थांश में भुज तथा कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, भुज और कोटि हमारे क्या होते हैं। भुज को हम यहाँ पे x बोलते हैं, कोटि को यहाँ पे y बोले, मतलब हमारा एब्सिसा हो गया x और ऑर्डिनेट हमारा हो गया y। तो x और y दोनों हमारे किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में हमारे दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ √27 प्लस √75 प्लस √48 माइनस √100 इफ √3 = 1.7। इसमें देखो, आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। इन चारों को आपको क्या करना, ब्रेक करना। ब्रेक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इन सब में आपका जो 3 होगा वो आपका बचेगा। तो इनको तीनों को प्लस करके इससे घटा लेना, और फिर उसके बाद √3 की वैल्यू क्या करना, आप क्वेश्चन में पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा देखो क्या देगा, फॉर द फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट द रिफ्लेक्स एंगल ADC = एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ADC = एंगल A प्लस एंगल B प्लस C। तो यहाँ पे ये वाला हमारा होगा ADC। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये हमारा A, B और C तीनों के सम के बराबर होता है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे आप ये वाला ट्रायंगल ले लो ABD, तो इसमें ये जो x हो गया ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला जो एंगल होगा ये इन दोनों के ऐड के या तीन दोनों के सम के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे ये जो y होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। और साइड में हमें क्या लिखना है, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर x y इज पैरेलल टू AB, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ PMQ। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका बुक का क्वेश्चन है और ये एग्जांपल है आपका। तो इसमें हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ PMQ निकालना है। हमें केवल PMQ नहीं निकालना है, हमें रिफ्लेक्स एंगल PMQ निकालना है। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो कि हमारा 180 से ज़्यादा होता है, 360 से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि M से जाएगी, और वो लाइन इन दोनों के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम PMQ निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये जो लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन होगी ये क्या करेगी, M एंगल को 2 पार्टों में डिवाइड कर देगी। तो ये वाला एंगल और इस वाला, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो ये वाला एंगल आ जाएगा। उसके बाद फिर ये जो एंगल होगा ये इसके क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा बाय अल्टरनेटिंग एंगल। तो फिर उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उन दोनों एंगलों को जो ऐड आएगा उसको हम क्या करें, 360 में से माइनस करके हम ये वाला एंगल निकालेंगे। और यही हमारा क्या, रिफ्लेक्स एंगल PMQ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो, हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन जो दे रखा है, जिसे हिंदी में दशमलव निरूपण बोलते हैं, अब ये किस प्रकार का है। तो अब यहाँ पे देखो 48 48 48 ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि ये पूरा हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये देखो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 101% आपका एग्ज़ाम में आएगा। इसमें क्या करना है हमें कि पहले हमें क्या करना है, इसे सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद इसकी इक्वल में रख के हम दोनों साइड में क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे और A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको सिंपलीफाई करना क्या है, इसका रेशनलाइजिंग कर लो, इसका रेशनलाइजिंग कर दो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर वो जो हमारा ये सिंपलीफाई करके आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो उसमें A और B की वैल्यू आप दोनों तरफ कंपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की 5 रेशनल नंबर निकालनी है। तो पहले आप इनके क्या डिनोमिनेटर को सेम कर लेना, उसके बाद
जब आप डिनोमिनेटर सेम करोगे, अगर उसमें ही आपकी रेशनल नंबर निकल आती हैं तो सही है, नहीं तो फिर क्या करना है, जितनी भी रेशनल नंबर निकालने उसमें एक प्लस करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी पाँचों की पाँचों रेशनल नंबर इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 हमारा, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो ये हमारी थ्योरम है 6.7 बुक की। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, एक तो हमारी 6.1 हो गई, 6.7 और 7.2। तो ये तीन थ्योरम है, तीनों के थ्योरम को आपको प्रैक्टिस करके जाना, तीनों में से आपकी एक थ्योरम जरूर मिलेगी एग्जाम में। तो एक तो आपकी ये वाली हो गई, ये वाली थ्योरम आप देख लेना, 6.7 थ्योरम है और ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारी है क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी इक्वल टू 50, एंगल पी आर डी 127, देन फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखो ये भी हमारा बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको क्या करना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पे क्या करना, जैसे ये ए पी क्यू जो है, ये ए पी आर जो है ये पी आर डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बनना है जेड और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। इन दोनों का सम हमारा 127 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेना और उसके बाद फिर क्या करना, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ से आपने वाई की वैल्यू निकाली, फिर एक्स की वैल्यू आसानी से आपकी आ जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पे मैं देखना, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। इसमें आप क्या लगा देना, इसे सिंपलीफाई करना, √5 - 2 इंटू √5 + 2। इसमें क्या, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 - 4, तो ये हमारा आ जाएगा 1। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 11, इसमें हमारा देखो क्या देखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच ए बी इक्वल टू ए सी, साइड बी इज इंक्रीज टू पॉइंट डी, देन ए डी इक्वल टू ए बी, सो प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी इक्वल टू ए बी है, तो दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण है। और हमें ये दिखाना कि ये बी सी डी जो है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ये भी बहुत आसान है और ये आपका है चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का ये लास्ट का कोई क्वेश्चन है। अब इसको आप देख लेना और बुक में दे ही रखा है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। इसको हमें करना कैसे, बहुत ही आसान है। देखो जब ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर, तो इनके ये एंगल भी क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। और ये दोनों बराबर हैं और ये जो हमारा ये इसके बराबर है, तो ये इसके भी बराबर होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगलों का सम ले लेना, उसके बाद फिर आपका ये प्रूव हो जाएगा, जो कि हमें बी सी डी की वैल्यू 90 डिग्री लानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब इसमें तो क्या दे रखा है कि आपकी इक्वेशन है, ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी बुक की है। आपको इनको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाना है और इक्वल टू में 0, तो इक्वल टू में जो, तो इस चीज़ को आपको इधर ले जाना, तो ये -6 हो जाएगा। फिर इससे हम कंपेयर करेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक्स है नहीं, आपका यहाँ पे वाई है, तो एक्स के साथ क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -1/5 हो जाएगी, सी की वैल्यू -10 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी ऑफ द पॉइंट p, 2 लाई ऑन द लाइन 3x + y = 11। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा, p, ये x है, ये y है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे क्या, √32 हमारा क्या होता है 2 की पावर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, ये हमारा 4√3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। और फिर हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग कर लेंगे। आप रेशनलाइजिंग करके इसे सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 5y = 15। अब हमें इसके क्या करने, 3 सॉल्यूशन निकालने, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप x की वैल्यू x की रख लेना, या तो आप y की वैल्यू लेना और उसके बाद फिर आप x की वैल्यू निकालते जाना। तो इस तरीके से आपको 3 बार आपको y की वैल्यू लेनी है और उसके बाद फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो उन दोनों को साथ में लिख के आप उनके सॉल्यूशन लिख देना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 16 सॉल्व फॉर x = दिस। ये इसमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन सकती हो सकता है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाए, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। और ये बहुत ही छोटा सवाल है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा लंबा सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का x = 3 + √18, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें देखो क्या करना है, x की दे रखी है, आपको ये निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हमारा क्या होता है एक्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो ये फॉर्मूला आप लगा देना, यहाँ से x की वैल्यू दे रखी है 1/x निकाल के दोनों को ऐड करके इसमें पुट कर देना और इसकी वैल्यू इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 प्लॉट द पॉइंट्स ए सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी सच दैट ABCD इज स्क्वायर। अब आप ये दोनों पॉइंटों को क्या करोगे, प्लॉट करो ग्राफ में, और उसमें जो आपका डी जो पॉइंट होगा, अब ये बनेगा हमारा स्क्वायर, तो आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इनको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, बहुत ही आसान है। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें आपकी हाईएस्ट जो है आई थिंक इसमें आपका 45 है, तो 45, और जो आपकी लोएस्ट वैल्यू है वो आई थिंक हमारी 20 है। तो 45 में से 20 माइनस करोगे तो आपका 25 आपका रेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB एंड सो दैट CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, वो आप अपने आप देख के समझ लेना। अब यहाँ पे देखो क्या, ये आपका डायग्राम दे रखा है, तो हमें ये दिखाना है कि CD बाइसेक्ट AB, CD जो ये लाइन है ये AB को क्या करे बाइसेक्ट। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपका जो BO और जो AO हो जाएगा वो बाई CPCD आपका इक्वल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये CD AB को बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 21 प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखो ये थ्योरम है 7.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आपको करके जाना है। तो इसमें हमारी 3 थ्योरम है, एक तो 6.1, 7.2 और एक हमारी 6.7। तो ये 3 थ्योरम आपको करके जरूर जाना कि तीनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 22 हमारा क्या, राइट 3 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या करना, पाई चलो ये भी हमारा बुक का क्वेश्चन है, तो इसके हमें कोई 3 सॉल्यूशंस निकालने, वो आप आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पे आप x की वैल्यू रखते जाना, y की वैल्यू आपकी आसानी से निकलती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ PYQ। अब ये देखो ये चारों के चारों ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अलग दिया है मैंने ये। अब इसमें करना क्या है, आप इसको भी कर सकते हो, अब इसे भी कर लेना, इसको भी कर लेना, और इसमें क्या करना है आपको, इनकी तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के तीनों को प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आपका क्या है, ये आपका 14 चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये आपका हिस्टोग्राम है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब बाकी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। अब यहाँ पे आप देख लेना कि कितनी ऐसी लैम्प्स है जो 700 आवर्स से ज़्यादा हमारी क्या होती है, उनका लाइफ टाइम ऑफ स्पेन है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट, इन तीनों को आपको क्या करना, प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच के आपको 2 इरेशनल नंबर निकालनी है। तो ये भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना, आपको इस तरीके से लिखना है कि ताकि वो रिपीट भी ना हो और पूरी वो हमारी टर्मिनेट भी ना हो। जैसे 786 दे रखा है, तो 0.01 फिर 001 फिर 0001 सो ऑन, फिर ऐसे आपको 02 ले लेना, 03 लेना, इस तरीके से आपको 2 आपकी निकल आएंगे। 26 हमारा क्या, ये थ्योरम हमारी 6.1 है। इसमें देखो दे रखा है, 2 लाइन एट 1 पॉइंट देन प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारी क्या 6.1 थ्योरम है, तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर क्या है, इस जो आपके एग्जाम जो आ रहे हैं इनमें आपकी 3 थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी 6.1, 7.2 और एक हमारी 6.7। तो ये तीनों की तीनों थ्योरम आप जरूर करके जाना, तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक थ्योरम जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे भी हुआ थोड़ा सा जल्दी थोड़ा हिंट देने की कोशिश की। आप इन क्वेश्चनों को करके देखना, अगर नहीं होते तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको सबके सारे के सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन बता सकता हूँ आपको। ठीक है ना, तो आई होप आपको शायद ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, और ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कल और परसों में ही है आपका तो इसलिए आप प्लीज़ ज़रूर करना। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।